अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मिर्ज़ा शान है और मिर्ज़ा एकेडमी की जानिब से ऑटो कैड की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे हमारा यूट्यूब चैनल नज़र आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस रेड बटन पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज़ाना की बेस पे वीडियोस अपलोड करते हैं। चलिए फिर हम अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है 2D कमांड का, वो है हम स्ट्रेच की कमांड करेंगे। स्पेसिफिक स्ट्रेच, मिरर की कमांड होगी, अरेज की कमांड होगी, कंस्ट्रक्शंस लाइन होगी और एरो की कमांड होगी हमारे पास। जैसे कि हमारी 2D कमांड्स प्रॉपर हम लोग आपको डे बाय डे क्लासेस के हिसाब से हम लोग आपको बताते जा रहे हैं और आसान से तरीके में हम लोग आपको समझा रहे हैं। बहुत ही आसान से तरीके में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को आसानी के साथ हमारी जो है वो समझ आ सके। तो चलिए फिर हम अपनी फाइल्स ओपन करते हैं जो हमने सेव की हुई है। ये हमने जो पहला वर्क किया हुआ था इसको हमने सिलेक्ट किया। एक बात और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जो हमारे पास माउस होता है, माउस का एक स्क्रॉल का बटन होता है। जो हमारे पास स्क्रॉल का बटन होता है, अगर हम उसको घुमाते हैं तो ये देखें, जैसे ही हम उसको घुमा रहे हैं तो वो जूम इन हो रहा है और जूम आउट हो रहा है। दोनों चीज़ें हमारे पास हो रही हैं। इसी तरह उसी स्क्रॉल बटन को अगर हम ऊपर से प्रेस करें तो ये देखें, ये हमारे पास एक हैंड का निशान बना रहा है, जिससे हम इसको पिक करके कहीं भी जगह पे जाके रख सकते हैं। ये दो चीज़ें थी जो मैं काफ़ी 2-3 दिन से बताना चाह रहा था, लेकिन ज़हन में नहीं रहती थी। आज हम पहले स्ट्रेच की कमांड है। स्ट्रेच की कमांड जो है वो भी बिल्कुल सेम मूव की कमांड की तरह ही काम करती है। उसके लिए हमने एस लिख के एंटर किया। स्ट्रेच की शॉर्ट की जो है हमारे पास वो है एस एंटर। हमने किया एस एंटर, उसके बाद हमने किया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमने किया एंटर। जैसे उसमें हम एक बेस पॉइंट देते थे, इसी तरह हम इसमें भी एक बेस पॉइंट देते हैं। हमने कहा ये बेस पॉइंट है। अब हम इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे पिक किया और यहाँ पे हमने ला के रख दिया। तो अब देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक मूव की कमांड की तरह ही काम करती है। स्ट्रेच की कमांड जैसे उसमें हमने स्पेसिफिक मूव किया था, ऐसे इसमें है एस एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, एक बेस पॉइंट। उसके बाद हमने इसको डायरेक्शन दी। डायरेक्शन के साथ साथ हमने इसको डिस्टेंस दे दिया, 20 फीट का डिस्टेंस। तो ये तकरीबन दोनों कमांड सेम ही होती हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप मूव की कमांड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या फिर आप स्ट्रेच की कमांड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। फंक्शन दोनों का सेम ही होता है। इसके बाद जो हमारी कमांड है वो है मिरर की कमांड। ये आप रेक्टेंगल देख रहे हैं। मिरर से मराद जैसे यही चीज़ है हमारे पास। हम चाह रहे हैं कि इसी की अपोजिट साइड पे यही चीज़ हमारे पास आए। जैसे ये बनी हुई है इसी तरह ये मिरर हो जाए दूसरी साइड पे। हम इसको मिरर करना चाह रहे हैं, जैसे बनी हुई चीज़ है हमारे पास ऐसी ही दूसरी साइड पे बने, लेकिन अपोजिट बनेगी। देखिए मिरर की कमांड MI एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे हम बे कॉपी में, मूव में या स्ट्रेच में करते थे। हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, वो कह रहा है एक बेस पॉइंट दो जहाँ से आप इसको मिरर करना चाह रहे हो। अगर तो आप इस तरफ को मिरर करना चाह रहे हो, इस तरफ को, इस तरफ को, जिस तरफ को आप मिरर करना चाह रहे हो, हमने उसको ये बेस पॉइंट दिया। अब यहाँ तो ये ऊपर को मिरर होगी, यहाँ इस साइड को मिरर होगी।
ये देखिए, हमने कहा ये हमारे पास जहाँ पे जिस साइड को आप मिरर करना चाह रहे हो, हमने कहा इसी साइड को ये मिरर हो, नीचे वाली साइड पे हमने यहाँ पे लाके क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक के बाद वो हमसे दो ऑप्शंस पूछता है, वो एक हमारे पास नो होता है और एक हमारे पास येस होता है। वो कह रहा है और रेज सोर्स ऑब्जेक्ट, कि जो आपने पहले ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, क्या आप चाह रहे हो कि वो वाला ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाए और जो आपने मिरर किया है सिर्फ हमारे पास यही ऑब्जेक्ट आए। तो उसके लिए हम वाई लिख के एंटर कर देंगे। अगर हमें दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट चाहिए, जो पहला ऑब्जेक्ट था वो भी चाहिए और जो हम मिरर कर रहे हैं जिसको हमने मिरर किया है वो भी हमें चाहिए, तो उसके लिए हम एन लिख के सिंपल एंटर कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों की दोनों आ गई हैं। जो हमने इस वाली एक रेक्टेंगल का मिरर बनाया दूसरी साइड पे, ये रेक्टेंगल का ही नहीं, आप मुख्तलिफ चीज़ों का, किसी भी चीज़ का आप लोगों ने मिरर बनाना हो तो आप उसका मिरर बना सकते हैं। सिंपल कमांड एम आई एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, एक बेस पॉइंट, हमने अब उसको ये बेस पॉइंट दे दिया। देखिए अब आप यहाँ इस साइड को मिरर हो रही है सही तरीके से, यहाँ इस साइड को मिरर हो रही है। अब जिस साइड को मिरर करना चाह रहे हो वहाँ पे हमने क्लिक किया। अब हम उसको वाई लिख के एंटर करते हैं। पहले हमने नो लिखा था एन, अब हम उसको वाई लिख के जैसे ही एंटर करता हूँ तो देखें जो पहला हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो गया, जो हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया है वो सिर्फ हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास थी मिरर की कमांड कि हम लोग मिरर कैसे कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का आप लोग मिरर बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हमारे पास रेक्टेंगल भी है। कमांड सब में ऐसी अप्लाई होगी जैसे हमने ये किया है। उसके बाद हमारे पास है रेज की कमांड। हमारे पास ये रेक्टेंगल है, हम इसको अरेज करना चाह रहे हैं। हमने सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को और सिंपल हमने ई लिख के एंटर कर दिया, तो ये हमारे पास रेज हो गई। जैसे कि डिलीट हम लोग करते हैं इसी तरह ये रेज जो है वो काम करता है। रेज तकरीबन डिलीट का काम ही करती है। इसी तरह किसी भी चीज़ को डिलीट करना हो, इसको हमने सिलेक्ट किया और ई लिख के एंटर कर दिया, तो ये हमारे पास रेज हो गई। अगर हमारे पास एक सर्कल है, इसको भी सिलेक्ट किया और ई लिख के हमने एंटर किया, तो ये हमारे पास रेज हो गई। ये थी हमारे पास रेज की कमांड। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है वो है कंस्ट्रक्शन लाइंस। जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन की कमांड होती है वो होती है एक्सएल एंटर। हमने सिंपल एक्सएल लिख के एंटर किया। उसके बाद एक्सएल एंटर, उसके बाद हमारे पास दो किस्म की लाइन होती है। अगर आपको नीचे कमांड बार में नज़र आ रहा हो तो वो पूछ रहा है हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ऑफसेट, कोई भी चीज़। ये देखिए हम हॉरिजेंटल या वर्टिकल आप कौन सी लगाना चाह रहे हैं। अगर आप हॉरिजेंटल लगाना चाह रहे हैं तो हम एच लिख के एंटर करेंगे, एक्सएल एंटर। हॉरिजेंटल लगानी है तो हम जैसे ही एच लिख के एंटर करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास एक ऐसी लाइन आ गई है जिसका कि हमारे पास कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन लाइंस अभी फ़िलहाल सिर्फ इसकी कमांड करा रहा हूँ, जब हम ड्राइंग्स बनाएंगे, वर्क करेंगे तो फिर आपको इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से पता चल जाएगा। जहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन लाइंस आती जाएगी। इसी तरह एक्सएल एंटर, पहले हमने हॉरिजेंटल लगाई, अब हम वर्टिकल लगाना चाह रहे हैं तो व्हील लिख के हमने एंटर कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई वर्टिकल लाइंस। आप जितनी लाइंस आप लगाना चाह रहे हैं वर्टिकल्स लाइंस, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइंस है। ये लाभ में दो जिसका हमें एंड पॉइंट पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है। ये आप देख सकते हैं जितना जूम छोटा कर रहा हूँ ये उतनी हमारे पास लाइंस जो है वो दूर से नज़र आती जा रही है। हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी होती है। सिंपल इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद जो हमारी कमांड रहती है लास्ट वाली वो है एरो की कमांड। कि हम एरो कैसे बना सकते हैं। जेड एंटर और ए एंटर किया। जो हम ऑटोकैड में जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है कि हम जो एरो होता है वो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमें एरोज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमें एरो का भी पता होना चाहिए कि हम एरोज़ कैसे बना सकते हैं। उसके लिए
जो हमारे पास कमांड है वो है LE एंटर। कह रहे स्पेसिफाई फर्स्ट लीडर पॉइंट, हमने कहा ये हमारे पास पहला पॉइंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, Z एंटर, A एंटर। ये हमारे पास एरो बना हुआ है लेकिन ये बहुत ही छोटा होगा आगे इसकी टिप जो कि हमें नज़र नहीं आ रही। हम लोग दोबारा बना के देखते हैं। Z एंटर और A एंटर। हमारे पास इसकी कमांड है LE एंटर। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और एंटर। ये देखें, ये आप लोगों को एरो बना नज़र आ रहा होगा हमारे पास। सिंपल वही काम हमने कमांड्स आपको दोबारा बताता हूँ। LE एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, एंटर। ये देखिए अब यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा हमारे पास बना हुआ, इसके लिए हम इसको पहले ख़त्म कर देता हूँ। डिलीट किया, जूम ऑल किया हमने, उसके लिए हमने LE एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। असल में ये नज़र इसलिए नहीं आ रहा होता कि ये छोटा सा बंदा है हमारे पास। देखें जब हम जूम करके इसको देखेंगे फिर हमारे पास ये नज़र आता है एरो। ये हमारे पास एरो की कमांड, हम लोग ऑटोकैड में एरो कैसे बना सकते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक था उसमें हमने सबसे पहले जो कमांड की थी वो स्ट्रेच की कमांड की थी, स्पेसिफाई स्ट्रेच किया था। उसके बाद हमारे पास मिरर की कमांड थी, रेज की कमांड थी, ये हमारे पास एरो की कमांड थी और कंस्ट्रक्शन लाइन की कमांड थी। उम्मीद है कि आप लोगों को इन सारी कमांड की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।